वशिष्ठ जी इसी प्रतीक्षा में थे जब उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमको सूर्य वंश में जब सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे तो उनको गोद में खिलाने का, सबसे पहला उनका नाम रखने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। तो वशिष्ठ जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि सामान्य मानव हो तो उसका नाम हम रख लें, लेकिन ब्रह्म का क्या नाम रखेंगे, क्योंकि जो सच्चिदानंद परब्रह्म है, सारा शब्द अक्षर तो उन्हीं का है, अक्षर ब्रह्म है वो। तो किस नाम से उस ब्रह्म का हम निर्देश करें कि यही ब्रह्म का लक्षण है। जैसा नाम हो वैसा गुण हो। नाम अगर ठन पाल रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं। नाम रख दिया इनका चीनी प्रसाद छोटा, जैसे भी इसमें शर्म नहीं है, तो इसका मतलब यथा नाम तथा गुण नहीं है। अमरनाथ को मरते देखा हर जोते भूपाल, लक्ष्मी देवी कंडा बिनती अच्छे हैं ठन पाल। भक्तमाल में लिखा है कि अमरनाथ नाम है और मरे हुए हैं, तो इसलिए अनवर्थ संज्ञा होनी चाहिए। तो ब्रह्म की अनवर्थ संज्ञा क्या, सारा कर्म, सारी सृष्टि, सारा व्यापार उस ब्रह्म से ही संचालित है। तो उसको अंगुली से कैसे कहा जाए कि ये ब्रह्म का लक्षण है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के बड़े लंबे काल तक तप किया है, और तप करने के बाद अक्षर का अनुसंधान किए। एक एक अक्षर का अ आ ई उ क का की ख खा, हर अक्षर का 1000 वर्ष तक तप किया। और हर अक्षर का अर्थ होता है। हम लोग जो श्री राम मंत्र जपते हैं, आप सभी लोग, उस राम मंत्र में अगर 6 अक्षर है तो प्रत्येक अक्षर का एक एक देवता है, प्रत्येक अक्षर का रंग है, प्रत्येक अक्षर का ऋषि है, प्रत्येक अक्षर का स्वाद है। हर अक्षर का रंग, रूप, गुण, स्वाद भिन्न भिन्न है, और ये गुरुदेव की परंपरा से प्राप्त होता है। उस एक अक्षर का आप जब जप करेंगे तो उस जप से उस अक्षर के स्वाद, उसका रंग, उसका रूप, उसके जो स्वरूप हैं आपके आगे अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ये और वह अक्षर, एक एक अक्षर भगवान का जब स्वरूप है, तो वशिष्ठ जी सोचे कि अक्षर ब्रह्म का किस नाम से हम निर्देश करें। तो उन्होंने जब साधन किया तो जब करते करते 1000 वर्ष तक एक एक अक्षर का अनुसंधान किए, और जब वशिष्ठ जी की वाणी से र अक्षर निकलने लगा तो र 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 र, तो प्रचंड अग्नि पैदा होने लगी। उन्हें लगा कि इस अग्नि से मेरा शरीर ही जल जाए। वशिष्ठ जी ने देखा कि वाणी से शब्द उच्चरित हो रहा है और भयंकर अग्नि की ज्वाला उस गुफा में प्रकट हो रही है। तो तुरंत उन्होंने सोचा कि ये गुफा ही धधक करके कहीं न जल जाए। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत उसमें मात्रा लगाना शुरू किया, री री रू रू रे रे। लेकिन पहले उन्होंने र में आ की मात्रा लगाई, तो ज्यों ही आ की मात्रा लगाई, रारा 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 करने लगे, तो अपने आप परम शीतलता हो गई, अग्नि के ज्वाला शांत हो गई, बड़ा सुख मिला। अब उसमें उन्होंने अक्षरों को जोड़ना शुरू किया। जब अक्षर जोड़ने लगे, राक राक राख राख राग राग राच राच, और जब उसमें म उन्होंने जोड़ा, तो ज्यों ही म जोड़ा तो लगा कि वशिष्ठ जी के रोम रोम खिल गए, नेत्र से अश्रुपात होने लगा, और उनको सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा गुफा के कोने कोने से दिव्य प्रकाश आने लगा। वशिष्ठ जी ने निर्णय किया कि यही परब्रह्म परमात्मा का नाम हो सकता है। पंडित जी लोग जब यज्ञ कुंड बनाते हैं तो उसमें र लिख के चंद्रबिंदु लगाते हैं, वो अग्नि का बीज है। आकार अमृत का बीज है, और मकार परम बंद, परम जो शांत चंद्र बीज है। इसलिए चंद्रमा के समान, जो अग्नि के समान प्रचंड हो, सारे अनंत पापों को धो डाले, और आकार माने परम शांति करके जो अमृत की वर्षा करे, वही ब्रह्म का लक्षण है। ऐसा नाम उन्होंने निर्णय किया। लेकिन नाम रखने की प्रतीक्षा करते करते वशिष्ठ जी को वर्षों बीत गए। कई बार वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी से चर्चा की कि जब आपको पुत्र होगा तो हम उसका नाम रखेंगे। न पुत्र हुआ, न नाम रखने का अवसर आया। यहाँ तक आया है वर्णन कि ऋषियों ने एक दिन सभा में वशिष्ठ जी को देखा तो कहा, आप सैकड़ों हजारों वर्ष तक कहाँ रहे, हम लोग आपको खोजते रहे, सप्तर्षि लोग कहे हम आपको ढूंढते रहे। अरे उन्होंने कहा कि हम अक्षर ब्रह्म के नाम का अनुसंधान कर रहे थे। कहा क्या नाम आपने चुनाव किया? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि यह नाम मैंने चयन किया है। ऋषियों ने कहा आपने इसका परीक्षण किया, प्रैक्टिकल किया? कहे प्रैक्टिकल तो नहीं किया। और सारे ऋषि साथ में जाने लगे। जंगल में एक डाकू ने घेर लिया, सबको पेड़ में बांध दिया। तो वो अपने घर वालों से पूछ के गया, भाई क्यों चोरी करते हो? तो एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसने आया और सबको मुक्त कर दिया। कहा महाराज हम जो पाप करते हैं इसका फल हम ही को भोगना है,
घर वाला कोई साथ नहीं देगा, हम आप लोगों को लूट करके परिवार आज तक भरते थे और मुक्त कर दिया। ऋषियों ने अब चरणों में गिर गया कि हमारा उद्धार कैसे हो, हमारे ऊपर कृपा करो। तो सारे ऋषियों ने वशिष्ठ जी से कहा कि जिस नाम का तुमने अनुसंधान किया है उस नाम का इसको उपदेश करो, देखो इसके अनंत पाप जल जाते हैं कि नहीं, ये दिव्य परम अलौकिक तेज से संपन्न हो जाता है कि नहीं। तो वशिष्ठ जी ने उन व्यक्ति को उस नाम का उपदेश किया, लेकिन पूर्व जन्म के पाप थे हरिचर्चा न सुहाय, सीधा नाम निकलता नहीं था। तो वो राम 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 की जगह पर मारते पीटते थे, तो मरा 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 करने लगे। कहा उल्टे ठीक है, सीधा हो जाएगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सारे ऋषियों ने निर्णय किया कि ऐसे व्यक्ति का जो ब्रह्म के समान हो जा रहा है इस नाम के जब से, यही ब्रह्म का नाम उचित है। और ये चर्चा कई बार दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने किया। आज वह सौभाग्य मिला है। तुलसीदास जी बड़े कितने शास्त्र के मर्मज्ञ हैं गोस्वामी जी, मुझे यही आश्चर्य है। वो आप लोग रामायणी विद्वान हैं, आप लोगों के बीच में बोलने में भी डर लगता है, लेकिन फिर भी जो बालक कह तो तरी बाता सुने मुदित मन पितुवरु माता, वहां गोस्वामी जी का शब्द प्रयोग क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, करी पूजा भूपति यस भाखा, करी पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। नामकरण करने से पहले पूजन किया गया। करी पूजा भूपति यस भाखा। महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपने मुझसे कई बार चर्चा की थी पुत्रों के नाम रखने के लिए और हमें नाम बताया नहीं था। तो करी पूजा भूपति यस भाखा की धरी नाम जो मुनि गुण राखा। हे महाराज, जो आपने विचार कर रखा है, जिस नाम की आप बार बार चर्चा करते रहे, लोग कहते हैं अरे भाई क्या गुण विचार किए हो, तो व्यवहार में वो कह रहे हैं कि जो आपने गुण विचार करके निर्णय किया है, अब मेरे पुत्रों का आप नामकरण करें। और यहां वाल्मीकि जी उसी बात को कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी का रोम रोम आज खिला हुआ है। उनको इतना आनंद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीत, परम प्रसन्न है। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते मुदा। मुदा माने आनंद में भर करके, नेत्र से प्रेमाश्रु वर्षण हो रहा है पूजन करने के बाद कि हजारों वर्ष की मेरी साधना का फल आज सच्चिदानंद ब्रह्म के नामकरण का पहला अवसर मुझे मिला है। इसलिए वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते मुदा, अत्यंत प्रसन्न हो करके और उन्होंने नामकरण करना प्रारंभ किया। और नामकरण करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम।
वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए गोस्वामी जी के शब्दों में कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, एक बूंद से अनंत ब्रह्मांड की जो प्यास बुझा सकते हैं। इतना ही नहीं, सो सुख धाम, वो समस्त सुख के धाम जो हैं उनका नाम राम होगा। वेद भगवान क्या कहते हैं? आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म विजानात, आनंदाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, तेन जातानि जीवन्ते, यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। वेद भगवान कह रहे आनंद ब्रह्म है, और लक्षण वशिष्ठ जी भगवान का नाम करते हुए कह रहे हैं जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, और सुख राशि, समस्त सुख के राशि हैं। आप लोग बताइए आनंद का विपरीत क्या होता है? कोई बोल दे जिसको आता हो। जैसे ज्ञान का विपरीत अज्ञान होता है, हानि का विपरीत लाभ होता है, तो आनंद का विपरीत क्या होगा? आनंद का विपरीत न परमानंद होगा न दुख होगा, सुख का विपरीत दुख होगा, आनंद का विपरीत कुछ होगा नहीं। सुख का विपरीत दुख, हानि का विपरीत लाभ, लेकिन आनंद का विपरीत कोई नहीं हो सकता। क्यों? आखिर में ऐसा क्यों है? इसलिए कि आनंद जीव का सहज स्वरूप है, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद का कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। आनंद जीव का अपना स्वरूप है, सुख आवर्तित है, सुख आगमित है, और दुख ये अनपाई है, आगमापाई है, आते जाते हैं, लेकिन न आनंद कभी आता है न आनंद कभी जाता है। क्योंकि आनंद जीव का अपना स्वरूप है, लेकिन जीव में आनंद की बिंदु है और भगवान आनंद के सिंधु हैं। आनंद का बिंदु जीव आनंद सिंधु से मिलने के लिए अनंत काल से तड़फ रहा है, और जब तक आनंद का बिंदु जीव अपने प्रियतम आनंद के सिंधु समुद्र को पा नहीं लेगा, तब तक वो संसार में खोजता रहेगा, ढूंढता रहेगा। इसलिए आनंद का कोई विपरीत नहीं होता है। श्रुति कह रही है कि आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का आनंद स्वरूप है, और आनंद से ही सारे संसार की उत्पत्ति है। इसलिए जो आनंद के सिंधु हैं, यही ब्रह्म का लक्षण है, और सुख की राशि हैं, सुख की राशि है। सुख की राशि माने कितना सुख है ये कहा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कहें, हम लोगों के यहां, आप लोग पुराने महात्मा हैं, पहले खेत में गेहूं आदि जब कट जाता था तो बैल आदि से उसको मार करके रख दिया जाता था, तो उसको राशि बोला जाता था। उसको भाई अन्न की राशि है, तो राशि उसको कब बोला जाता था? जब खेत में पड़ा है, और जब बोरे में भर दिया तो 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल हो गया, और जब तक कहीं नहीं भरा गया, नापा नहीं गया, तौला नहीं गया, तब तक उसको राशि कहा गया, और जब नाप दिया गया तो कुंटल 4 6 10 कुंटल हो गया। तो जिसके सुख का माप न किया जा सके वो सुख की राशि है, और जब नाप दिया तब तो कुंटल में हो गया। यानी कितना सुख है उस परमात्मा में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता है। इद मिथ्यम कही जाए न सोई। इसीलिए भगवान सुख की राशि हैं। तुलसीदास जी शब्द के जादूगर हैं, वहां राशि कुंटल भी लिख सकते हैं, शब्द बनाने में तो कुशल हैं, लेकिन नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो हो सकता है आनंद के समुद्र हो, समुद्र के समान उनमें आनंद हो, सुख की राशि हो, लेकिन निष्क्रिय हो, कुछ करते नहीं हो, तो कह रहे नहीं नहीं, वो सक्रिय हैं, सतचित आनंद है, चेतन है। इसलिए एक बूंद से अनंत ब्रह्मांड की प्यास बुझा सकते हैं। सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड की अपने संकल्प से जो रक्षा करने में समर्थ हैं, वो सच्चिदानंद परब्रह्म है। और सो सुख धाम, वो सारे सुखों के स्वरूप हैं, सारे सुख उनमें विद्यमान है। कल जगत गुरु जी बोल दिए थे कि राम जी यहां जब आए तो जानकी जी को आकाश मार्ग से दिखाते हुए जा रहे थे। आप ही बोले कि कौन बोला, अब हमको ध्यान नहीं है।
यहाँ शंभु थापेउ अरु राखेउ शिव सुखधाम। अब क्या है आगे हमको, सीत ही सहित कीन प्रणाम। अब जो हो चौपाई हमको नहीं उठ रही है। तो यहाँ शंभु थापेउ अरु राखेउ शिव सुखधाम। तो सुखधाम भगवान शिव है और सुखधाम भगवान, यहाँ शंभु थापेउ शिव जी की स्थापना किए। हे भगवती, ये सुखधाम भगवान शिव हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जो सुखधाम भगवान राम हैं, उन्हीं सुखधाम भगवान राम के स्वामी भगवान शिव भी सुखधाम हैं। यानी शिव सुखधाम तब हैं जब उनसे राम जुड़ते हैं। अगर राम नहीं जुड़ रहे हैं, श्री राम नहीं जुड़ते, तो शिव सुखधाम हो ही नहीं सकते। हो तो महाकाल कालम करालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, यानी श्री राम से जो जुड़ गया वो सुखधाम हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ये संकेत करते हैं। कल जगत गुरु जी ही बोले थे, तो ये तो बोलते हैं आधी लाइन और उसका गंभीर अर्थ ढूंढते रहो। तो हम लोगों की आदत है कि खोजते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो राम राम। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। उनका नाम राम होगा। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। जो सब में रमण करे वो राम है, जो सबको आनंद प्रदान करे वो राम है। रमयत इति राम, रमते इति राम। जिनमें सब रमण करें वो राम है, और जो सब में रमण करें वो राम है। ऐसे चक्रवर्ती दशरथ जी के, कौशल्या जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम महाराज वशिष्ठ ने हजारों वर्ष की साधना के बाद राम नाम रखा है।